तो हम सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ, इस्कॉन, वरासा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमने देखा भगवान नर नारायण की स्तुति देवता कर रहे हैं और देवता भगवान से कृपा दृष्टि की याचना कर रहे हैं। भागवत में हम देखते हैं कई भक्तों ने भगवान की स्तुति यानी प्रार्थनाएं की हैं। कुंती महारानी ने, बहुत सारे देवताओं ने, भक्तों ने। और हम जानते हैं प्रार्थना भक्ति का एक सर्वोच्च अंग है। हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भक्त मंदिर में आकर के भगवान को प्रणाम, भगवान के दर्शन और भगवान की प्रार्थना पूरी न कर ले। दर्शन तभी सार्थक होता है जब जीव, व्यक्ति, भक्त भगवान का दर्शन करके प्रार्थना करे। यहाँ हम देख रहे हैं देवता भगवान से अपनी कृपा दृष्टि की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं भगवान की जो दृष्टि है, इसमें कृपा दृष्टि नाम आया है, पर भगवान की दृष्टि ऐसी दृष्टि है जिनसे अमृत निकलता है। हम जब सुबह भी मंगला आरती में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, तो जब हम पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है, जब जीव पर, भक्त पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है, तो उसके हृदय के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और भगवान की दृष्टि में अमृत होता है। इस अमृत दृष्टि से भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं, जब उन्हें देखते हैं, तो वो अमृत उन भक्तों को मिलता है जिससे भक्ति का प्रेम रस उबलता है, उछलता है। और भगवान की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि में इतना शक्ति है, जो भक्त भगवान को देखते हैं उनके पाप तो जल जाते हैं, परंतु अगर भगवान भक्तों पर दृष्टि करें तो मरे हुए भी जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री गौ निताई की जय। तो भगवान जब अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति भी हो तो जीवित हो जाता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि से अमृत बहता है। और ये कथाएं हम सुन चुके हैं, जैसे अगासुर जब ब्रज में आया था और ग्वाल बालों को निगल गया था, जब भगवान ने उसको अंदर जाकर के अपना स्वरूप बड़ा कर करके उसे मार डाला, और जब वो ग्वाल बाल वापस बाहर निकल आए तो सब मरे हुए, मरण अवस्था में पड़े हुए। और भगवान ने जब अपनी दृष्टि उन पर डाली अमृत, तो सारे ग्वाल बाल जीवित हो गए। ये एक बार नहीं है, भगवान की कृपा दृष्टि में कितना अमृत बहता है। कालिया दमन की लीला में भी हम देखते हैं कि उस समय जब यमुना विषैली हो गई थी, कालिया रहता था, तो वहां पर कई ग्वाल बाल जब आए और गौ बछड़े आए और उन्होंने वो जल पिया तो सब मर गए। और उस समय भी भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि जब उन पर डाली
तो वो सब जीवित हो गए। भगवान की दृष्टि में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। वैसे तो भगवान ने, हमने देखा, और समुद्र मंथन में तो भगवान ने होलसेल में सबको जीवित किया था, क्योंकि देवता जब वो मंदराचल पर्वत उठाकर ला रहे थे तो उन्हीं के ऊपर गिर गया था। कई देवताओं के हाथ पैर टूट गए, कई तो मर गए। फिर भगवान ने जब अपनी कृपा दृष्टि डाली तो सब जीवित हो गए। ऐसे गुरु पुत्रों, जो सांदीपनी का पुत्र था उसको जीवित किया, परीक्षित को गर्भ में जीवित किया, द्वारका के ब्राह्मणों को जीवित किया, द्वारका में जो ब्राह्मण के पुत्र थे उनको जीवित किया। यानी कहने का तात्पर्य ये है, भगवान जिन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उस जीवों का उद्धार हो जाता है। और भक्त भगवान की जब प्रेम से शरणागति लेते हैं और प्रेम पूर्वक भक्ति भजन भगवान का नाम जपते हैं, तो उन जीवों के लिए क्या कहा जाए कि रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई जीव भगवान की ओर आकर्षित होता है और सिर्फ सोचता है कि मैं अब कल से भगवान की भक्ति शुरू करूंगा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दूंगा, ये सिर्फ सोचता है। ये श्लोक के साथ वर्णन है पद्यावली में, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सिर्फ वो जीव सिर्फ सोचता है मैं कल से भगवान के नाम का जप करूंगा, भगवान की भक्ति शुरू करूंगा, तब क्या क्या होता है। उसके अंदर जो मोह, भय, क्रोध, लोभ, ये जो होते हैं ना, ये पाप, ये सब डर जाते हैं और उधर से भागने लगते हैं। वास्तव में साधारण रीत से हम अगर देखते हैं तो हम पाप से डरते हैं, परंतु कोई भक्त जब भक्ति शुरू करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो पाप उससे डरता है और पाप कहता है अब मुझे यहां नहीं रहना है। सिर्फ सोचा है अभी उसने, और पाप उधर से भागता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय वहां से भागते हैं। वो उस स्थान में हमें नहीं रहना है, ऐसा सोच करके सब भागते हैं। उस समय क्या होता है, कौन सी घटना होती है? देखो, पहले तो वहां से जब जीव ने सोचा है मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो पहले पाप भागते हैं, अभी भक्ति शुरू नहीं की है। दूसरी घटना क्या होती है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि यमराज के यमलोक में इसका पता चल जाता है, और यमराज जी को जब पता चलता है कि ये जीव कल से भक्ति शुरू करेगा और कल से भगवान के नाम का जप शुरू करने वाला है, तो अपने चित्रगुप्त को बुलाते हैं, अपने यमदूतों को बुलाते हैं कि सब आइए और सुनिए, कल से ये फलाना फलाना व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करने वाला है। तो हमारी जो यमराज की, यमलोक की फाइल है ना, वो लेके आइए और इसका नाम डिलीट करना है। तो यमराज के यमदूत या चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि अभी तो इसने भक्ति शुरू भी नहीं की है, और हो सकता है नहीं करे या करता है और कुछ दिन के बाद वापस अपने पाप कर्मों में लग जाए या कुछ और कार्य करने लगे, तो क्या होगा? तब यमराज जी कहते हैं, जो राजा का बेटा होता है ना, उसको अगर वो कोई गलती करता है ना, तो उसको राजा ही दंड दे सकता है, उसके मंत्री या सिपाही उसको दंड नहीं दे सकते। अब ये हमारी फाइल में नहीं आता है। अब भगवान जाने और उसका भक्त जाने, हमको बीच में लफड़े में पड़ना नहीं। तो मेहरबानी करके इसका नाम डिलीट कर दो। देखिए, पहला लाभ, जो भक्ति शुरू करता है उसका यमराज की फाइल में से नाम डिलीट हो जाता है। और आगे दूसरा फायदा क्या होता है, उसको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में यानी सत्यलोक में बैठ करके उनको मैसेज मिल जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है कि ये जीव फलाना फलाना जीव कल से माला भक्ति शुरू करेगा। और ब्रह्मा जी अपने दूतों को और भक्तों को बुलाते हैं,
बोलते हैं एक पूजा की थाली लेके आओ, आरती की थाली तैयार करो। तो सारे जो भगवान ब्रह्मा जी के दूत हैं वहां पूछते हैं कि क्या हुआ प्रभु, किसके लिए आरती लिखे हैं? बोले अब धरती पर, पृथ्वी पर एक भक्त ने प्रण लिया है कि कल से मैं भक्ति करूंगा, जप करूंगा, और वो जीव यहां से गुजरते हुए भगवान के धाम जाने वाला है, वैकुंठ। तो हम रास्ते में आएगा तो हम उसकी आरती करेंगे। और ब्रह्मा जी के दूत भी बताते हैं, अरे अभी तो शुरू नहीं की है। हाँ, पर शुरू करेगा ये कल से, हमें इसकी पूजा करनी पड़ेगी। आरती की थाली ले आओ, तैयार करो, और वहां पर आरती की प्लेट तैयार हो जाती है। और क्या होता है इसके बाद, कौन सी घटना होती है? भगवान के धाम गोलोक धाम में कृष्ण अपने सखाओं को, अपने सखियों को, गोपियों को बुलाते हैं, और गोपियों को बुलाते हैं कि गोलोक धाम में जो रजिस्टर है ना, फाइल है ना, वो लेके आओ। तो गोपियां बोलती हैं, क्यों प्रभु, कौन सी फाइल लानी है, वो क्यों लानी है? बोले नहीं, वो जिसमें रजिस्टर है हमारे भक्तों का, वो फाइल लेके आओ। तो गोपियां बोलती हैं, क्यों? बोले धरती पर एक जीव कल से हरिनाम शुरू करने वाला है, भक्ति शुरू करने वाला है, और उसका नाम आज इस रजिस्टर में दर्ज कर दो, लिख दो। तो गोपियां बोलती हैं, अभी तो उसने शुरू नहीं की, और हो सकता है करे न करे। कृष्ण बोलते हैं, उसने सोच लिया है, वो करेगा। अब गोपियां बोलती हैं, अरे भक्ति के तो कितने स्तर हैं, कितने स्टेज हैं, और कितने ऊपर तक आना होता है गोलोक धाम में आने के लिए। तो अभी उसकी भक्ति साधना अभी तो शुरू हो रही है, तो अभी से हम उसका नाम दर्ज कर दें? बोले हाँ। तो गोपियां बोलती हैं, अगर वो फेल हो जाए तो, अगर भक्ति करता नहीं है, भक्ति में फेल हो गया तो विष्णु पुराण में ये वर्णन है कि भगवान बोलते हैं, ये भक्त अगर फेल हो गया ना, भक्ति करने की शुरुआत कर दी, और अगर फेल हो गया तो अब मेरी जवाबदारी हो जाती है। अब इसने नाम लेना शुरू कर दिया, और अगर किसी कारण से अंत में उसको भगवान का नाम याद नहीं आया, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान बताते हैं विष्णु पुराण में कि अब मेरी जवाबदारी हो जाती है, अगर वो भक्ति में भक्त फेल भी हो गया तो मैं उसे किसी भी प्रकार से लेकर के आऊंगा। मैं स्वयं उसके हृदय में बैठ जाऊंगा, उसकी जीवा से, भले वो मरण अवस्था में हो, उसके मुंह से कुछ न निकलता हो, मैं खुद जाकर के उसके मुंह से अपना नाम निकालूंगा और उसको स्मरण कराऊंगा। ये यमराज के यमदूतों ने भी जब उस समय पूछा था, जब छठे स्कंद में अजामिल की कथा में आता है, यमराज ने अपने यमदूतों से कहा, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो गले में कंठी पहनते हैं, तिलक करते हैं और माला लेकर के घूमते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके पास कभी मत जाना। तो यमदूतों ने कहा, अगर वो भक्ति करते हैं, इधर हरे कृष्ण करते हैं और उधर पाप भी करें तो यमराज ने उस समय भी बोल दिया कि हमें लफड़े में नहीं पड़ना है, वो भगवान जाने और उनके भक्त जाने। तो यमदूतों ने मानो पूछा, तो अगर ऐसे भक्त हो, एक तरफ तो जप करते हैं, माला करते हैं, भक्ति करते हैं, और दूसरी तरफ पाप करें, तो उनके लिए क्या है? तो भगवान यमराज के यमदूत बताते हैं कि वो भगवान का मैटर है उस समय, कि भगवान कहते हैं अब वो मेरी जवाबदारी है। तो वो यमदूत पूछते हैं, तो उनको कौन सी योनि प्राप्त होती है अगर भक्ति करता है, पाप करता है? तो यमराज बताते हैं कि भगवान फिर भी उनको अपने पास, अपने साथ रखते हैं। जैसे ये गौर कृष्ण महाराज कथा में बता रहे थे, जैसे ब्रज में बंदर होते हैं, या ब्रज में सुअर होते हैं, या ब्रज में कुछ कुत्ते या पशु पक्षी आदि होते हैं, वो ब्रज में रहते हैं। और
उतना समय वो योनि वहां रहती है, उस योनि में वो जीव रहता है। उसके बाद ब्रज में रह करके वो वहां से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है। यानी भगवान कहते हैं वो मेरी जवाबदारी हो जाती है। तो भगवान की भक्ति सिर्फ शुरू करता है तो भगवान उस पर कृपा दृष्टि डालते हैं, उस जीव का कल्याण होता है। ये हुआ श्लोक नंबर 58। और 59 में आगे क्या है? नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमश कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो नर और नारायण जिसकी स्तुति देवताओं ने की, वो नर नारायण हैं कौन, और उसको समझे। तो मैत्रेय और विदुर के बीच में जो ये संवाद चल रहा है, मैत्रेय विदुर को बताते हैं कि जो नर है वो तो भगवान का अंश है और नारायण जो है वो स्वयं भगवान है। और इस धरती पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं और कई रूपों से जीवों का उद्धार करना चाहते हैं ताकि संसार में फंसा बद्ध जीव भगवान को सरलता से प्राप्त हो। अब कथा यूं है कि दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी और उन 16 कन्याओं में दक्ष प्रजापति ने 13 कन्याएं धर्म को दी और एक कन्या दी अग्नि देवता को और एक दी पितृलोक में जाकर के वहां सेवा करनी। पितृलोक में दान दिया एक कन्या का और एक कन्या दी शिव जी को यानी सती। तो धर्म की जो 13 पत्नी है, उस 13 पत्नियों में मूर्ति नाम की जो कन्या है, उसको अब ये पता चला, क्या पता चला कि सहस्त्रकोची लंबोदक नाम का एक असुर है, बहुत भयानक असुर है। और कथा इस प्रकार आती है कि उस लंबोदक नाम का जो असुर है उसने बहुत भयंकर तपस्या की। लंबोदक नहीं, दंबोदक नाम का असुर है। उसने भगवान की सूर्य देवता की उपासना की और कितनी, बहुत लंबे समय तक। सूर्य देवता उन पर प्रसन्न हुए और सूर्य देवता ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। जैसे असुरों का स्वभाव होता है कि मैं मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं, पहले तो यही बोलते हैं। परंतु जब सूर्य ने ना कहा तो सूर्य देवता से इनडायरेक्टली ऐसा वरदान मांगा कि मुझे सहस्त्र कवच चाहिए। सहस्त्र यानी 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए और ऐसे जैकेट चाहिए कि वो जैकेट कोई उतार न पाए। और अगर कोई एक जैकेट, मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट यानी एक कवच अगर उतारना चाहता है तो उसको कितनी ताकत चाहिए? 1000 साल तक जिसने तपस्या की हो वो मेरा एक बुलेट प्रूफ जैकेट उतार सकता है मुझसे लड़ करके, और अगर उतारेगा भी तो कौन सी शर्त पर? वो मर जाएगा, तो बाकी तो रह जाएंगे ना। ये सोच करके देखिए कितनी बुद्धि चलाते हैं असुर। तो उसने तपस्या करके सूर्य से ये वरदान मांगा। अब सूर्य समझ गए ये असुर है और मेरे वरदान का गलत यूज करेगा, पर क्योंकि इतने लंबे समय तक तपस्या की है और मुझे इसको वरदान देना ही पड़ेगा। उस समय सूर्य देवता ने उसे 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट यानी सहस्त्र कोची, इसका नाम फिर दंबोदक का नाम पड़ा सहस्त्र कोची। 1000 जैकेट पहन करके वो निकला और अपने आप को अमर समझने लगा। अमर समझने के कारण उसने इस संसार में भयानक तहलका मचाया। जैसे साधु संतों को मारना, आसुरी वृत्ति, असुरों का स्वभाव ही होता है दूसरों को परेशान करना।
और अनेक गलत कार्य पाप कर्म में लग गया। अब उस समय क्या हुआ, ये धर्म की जो पत्नी थी जिसका नाम था मूर्ति, और मूर्ति को पता चला इस प्रकार सहस्त्रकोची नाम का एक असुर है और बहुत भयानक है। मूर्ति भगवान कृष्ण की भक्त थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इस बड़े खतरनाक भयंकर असुर को मारने के लिए स्वयं आइए। और उसको आशीर्वाद देने के लिए भगवान उतरे और कहा कि मैं तुम्हारे वहां नर नारायण के रूप में जन्म लूंगा। और फिर मूर्ति के वहां भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, भगवान आए। और अब उस असुर को मारना था, तो कैसे मारना है, क्या करना है। नर और नारायण बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ केदारनाथ हम जो चार धाम बोलते हैं, वहां गए। वैसे तो उनका ये अवतार हुआ है हमें शिक्षा देने के लिए कि तपस्या करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सात्विक तपस्या करनी चाहिए। और आज भी वहां पर बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में भगवान हैं और तपस्या कर रहे हैं हिमालय के उस तड़ेटी में। तो वहां पर नर और नारायण तपस्या करने लगे। और हुआ यूं कि वहां पर 1000 साल तक तपस्या की। उस समय वहां पर ये दंबोदक सहस्त्रकोची नाम का असुर आया और युद्ध के लिए ललकारा जैसे। तो उस समय सबसे पहले उठे नर, और नर ने 1000 साल तक उसके साथ फाइट की। सहस्त्रकोची और नर के बीच में 1000 साल तक युद्ध हुआ। और उसके बाद नर ने उस सहस्त्रकोची का एक बुलेट प्रूफ जैकेट खींच लिया, जिसके कारण सूर्य का वरदान था और वो गिर गया और मृत अवस्था में था। वैसे भगवान कभी मरते नहीं हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों आए थे, भगवान और भगवान की शक्ति, नर और नारायण। तो जैसे वो नर गिरा तो मृत अवस्था में था। उस समय नारायण उठे और नारायण ने पहले नर को जीवित किया, और फिर नर तपस्या करने के लिए बैठा और नारायण ने उस सहस्त्रकोची से युद्ध किया। कितना? 1000 साल तक। देखिए, एक बुलेट प्रूफ जैकेट उतारने के लिए 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट उतारने के लिए कितने हजार साल तपस्या करनी पड़ेगी? 10 लाख। 10 लाख साल तक तपस्या। देखिए, इससे बड़ा भयानक असुर आज तक मेरे को लगता है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, इतना बड़ा असुर नहीं आया जिसके साथ भगवान को 10 लाख साल तक युद्ध करना पड़े। हिरण्याकशिपु भी इतना बड़ा असुर नहीं था, यानी हिरण्याकशिपु से भी बड़ा ढोंग था। और फिर एक एक अस्त्र, उसका एक एक बुलेट प्रूफ जैकेट उतारने के लिए हजार साल तक तपस्या करनी। और ऐसे 10 लाख साल तक, यानी लास्ट 999 उसके जैकेट जब उतारे गए, तब वो सहस्त्रकोची डर गया कि अब मेरा ये लास्ट जैकेट है, अब मैं बचने वाला नहीं। और जिसकी तपस्या की थी, यानी सूर्य देव की, वापस सूर्य लोक में पहुंचे और सूर्य की शरण में, और सूर्य से कहा कि मुझे बचा लो। और सूर्य की शरण में थे। नर नारायण दोनों सूर्य लोक में पहुंचे और दोनों ने सूर्य को कहा कि निकालो उस सहस्त्रकोची को, हम उसका वध कर देंगे। सूर्य ने कहा क्योंकि ये मेरी शरण में है, मैं इसका वध नहीं होने दूंगा। तब नर और नारायण ने सूर्य को कहा कि तुम इस पापी का, इस आसुरी का साथ दे रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी यूं, जब वहां से नर और नारायण चले गए, यानी एक जैकेट उनका उसका रह गया। और फिर जब आप जानते हैं कुंती महारानी को वर दिया गया देवताओं के द्वारा, उनको पुत्र होंगे, तो अभी कुंती महारानी कुंवारी थी, अभी शादी नहीं हुई थी,
तो उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया। उस समय सूर्य ने अपने अंश, एक सूर्य का अंश और एक दूसरा सहस्त्र कोचि जो सूर्य लोक में रहता था, वो दोनों मिलकर के कर्ण के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। यानी कर्ण के अंदर दो शक्तियां थी, एक तो सूर्य की शक्ति थी और एक वो असुर जो सहस्त्र कोचि था, उसके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट था। अब उसको कोई मारेगा तो पहले उसे 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, और अब आ गया था द्वापर युग। ये बात थी त्रेता युग की, और त्रेता युग की बात वहां तो तपस्या कर ली। अब अर्जुन 1000 साल तक तपस्या करेगा तो ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में भगवान नर और नारायण प्रकट हुए। 1000 साल तक तपस्या करेगा तो ही उसको मारेगा, इसको कर्ण को, और मारेगा वो बुलेट प्रूफ जैकेट उतार देगा तो कर्ण अर्जुन मर जाएगा। ये प्रॉब्लम थी। भगवान ने कुछ ऐसी लीला की कि इंद्र ने सोचा कि मेरा पुत्र अर्जुन अगर कर्ण से लड़ेगा, क्योंकि अर्जुन इंद्र जानते थे सब कुछ, और सोचा कि मेरा पुत्र अगर कर्ण से लड़ेगा तो वो सहस्त्र कोचि है और उसका बुलेट प्रूफ जैकेट अगर उतार भी दिया तो मर जाएगा। इसलिए क्योंकि कर्ण को दानवीर भी कहा जाता था। दानवीर इसलिए था क्योंकि सूर्य का अंश भी उसके अंदर था, यानी कुछ अच्छे गुण भी थे, वो सूर्य देवता के कारण थे, और कुछ बुरे गुण थे उसके अंदर, जैसे द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रहा था, बड़ी सभा में उसने उसका साथ दिया था, तो वो असुर के अंश भी उसमें थे। तो कर्ण ने उसको मारना चाहा, और भगवान इंद्र ने उस सहस्त्र कोचि यानी कर्ण के पास जाकर के, क्योंकि कर्ण दानवीर था, उसका एक ड्रेस बुलेट प्रूफ जैकेट जाकर के सुबह सुबह उनसे दान में मांगा, और कर्ण ने वो जैकेट उसको दे दिया। उसके बाद कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में नर और नारायण पार्थ सारथी के रूप में उस धरती पर उस महाभारत के युद्ध में प्रकट हुए, और फिर वही नर नारायण उस कर्ण का वध करते हैं। ये पार्थ सारथी की बहुत लंबी कथाएं हैं, बहुत अच्छी कथाएं हैं, परंतु हम अगर प्रभुपाद की बातों से समझें तो इस युद्ध में दोनों ने असुरों का वध किया। ये तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं, असुरों का वध करने के लिए वो धरती पर फिर से आए, परंतु उस पार्थ सारथी का जब दर्शन किया, किसने? उस महाभारत के सभी योद्धाओं ने। 18 अश्विनी सेनाएं थी। तो जिन जिन लोगों ने वहां पर पार्थ सारथी का दर्शन किया, वे सब स्वर्ग नहीं गए। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्योंकि भगवान ने युद्ध में अर्जुन से कहा कि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत जाए तो ये राज्य मिल जाएगा। तो ये योद्धा जितने मारे गए, जिन्होंने इस पार्थ सारथी का दर्शन किया, वे सब भगवान के धाम गए। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं। हमारे अंदर संशय होता है कि कभी कभी कि युद्ध में जो मरे इतने सारे योद्धा, वो भगवान के धाम गए, स्वर्ग गए या नरक गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जिन्होंने पार्थ सारथी का दर्शन किया, वे सब भगवान के धाम गए। और महाभारत के युद्ध के बाद ही 18वें दिन जब युद्ध पूरा हुआ और कुछ भीष्म पितामह बाणों की शीर्षया पे थे, तो भीष्म पितामह ने भी भगवान का वही दर्शन भगवान को बताते हैं कि पार्थ सारथी के रूप में मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। मुझे वही आपका रूप इतना सुंदर लगा, मुझे मेरे हृदय में बैठ गया, और उसको ध्यान करते करते मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। और उस सुंदर रूप का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने भगवान को प्राप्त किया। इसकी कथाएं बहुत हैं। नर नारायण
और कर्ण, जैसे फिर आगे क्या क्या हुआ, इस 70वें दिन की बात है जब युद्ध हुआ था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, उसमें अश्वसेन सर्प था जो कर्ण के तर्कस में आकर के बैठ गया था। बहुत सारी कथाएं हैं, पर क्योंकि समय हो चुका है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायण बद्रिकाश्रम में क्यों तपस्या की? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। एक आचार्य, मैं सोच रहा था ये जो युद्ध हुआ ना, तो ये बहुत लंबा युद्ध है। ऐसे सोचे तो हम 10 लाख साल तक तो ये युद्ध चला, तपस्या चली, तो यानी इतना लंबा अवतार और इतनी बड़ी, क्योंकि नरसिंह भगवान आए तो थोड़े ही समय में आए और हिरण्यकशिपु को मार करके चले गए। तो नर नारायण उस बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे। तो एक आचार्य, मैं कथा सुन रहा था, तो वो ऐसे बता रहे थे कि बद्री का आश्रम में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर तपस्या करता है तो एक दिन अगर कोई तपस्या करता है तो उसे 1000 साल तपस्या करने का फल मिलता है। ये महिमा है वहां की। और वहां पर क्योंकि नर और नारायण आज भी तपस्या करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर 4 धाम जाते हैं ना, बद्री का आश्रम बद्रीनाथ, तो कोई व्यक्ति जाकर के वहां बद्रीनाथ का दर्शन करता है तो उसे लंबी तपस्या का फल मिल जाता है, ऐसा वर्णन है। क्योंकि हम 4 धाम जाते हैं, भक्ति यात्रा करते हैं। यात्रा का अर्थ होता है जब भक्त यात्रा करता है ना, तो उसके जाने अनजाने में किए हुए कोई भी पाप कर्म होते हैं वो जल जाते हैं। और ये बद्रीनाथ जब जाता है और नर नारायण के वहां दर्शन करता है तो उसको लंबी तपस्या यानी हजारों सालों तक की गई तपस्या का फल मिल जाता है। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में कोई व्यक्ति 1 माला करता है तो 1000 माला करने का फल मिलता है। ऐसे बद्रीनाथ में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे हजारों साल तपस्या करने का फल मिलता है। और ये उनको 1000 कवच मिला था। हाँ, तो उनको एक दिन का 1000 का एक दिन का पूरा हो जाता है। एक दिन तपस्या करते हैं तो 1000 का फल मिल जाता है। हाँ, तो उनने वो 99 दिन 999, 999। तो वो उन्होंने एक दिन में एक कवच तोड़ता था तो 1000 का फल उनको मिल जाता था। उसमें वो लेके इसलिए जल्दी उनको बच करना था, इसलिए ऐसा कुछ। हाँ हाँ, ये बात सही भी है। क्योंकि ये एक आचार्य बताते हैं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, पर मैंने कथा सुनी थी, एक आचार्य बता रहे थे। अब उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, वो मुझे मालूम नहीं है, तो बता रहे होंगे। बहुत सुंदर बात है, ये समझने की बात है बहुत। इसलिए हमें बद्रीनाथ जाना चाहिए और नर नारायण का दर्शन करना चाहिए वहां, तो लंबी तपस्या का फल मिल जाता है। क्योंकि हम यहाँ बद्र जी इतनी तपस्या कर नहीं सकते। ठीक है, और किसी का प्रश्न? हाँ, वो बताया कि जो लोग भजन करता है, पाप करता है, भगवान उसको अपने शरण में रखता है, तो भगवान को क्या पाप करने का लाइसेंस दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर ये है कि जो बद्ध जीव अगर भगवान की शरण में आया है, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजन्ते माम अन्यभाग साधु रेव समन्यते सम्यक व्यवस्थितो ही स। दुराचारी से दुराचारी यानी डॉन से डॉन भी व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाता है तो हे अर्जुन, तुम उसे साधु समझो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत उसी जन्म में भगवान के धाम चला जाता है, परंतु क्योंकि वो सही जगह पर आ गया है, भगवान की शरण में आ गया है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पापों से मुक्त हो जाएगा। इसको लाइसेंस नहीं दे दिया है भगवान ने, पर धीरे धीरे वो शुद्ध होगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो जा रहा है और एक गटर आता है, गटर नाला, और उसमें गिर गया तो बहुत गंदा हो गया। अब वो सोच रहा है मैं तो गटर वाला हो गया हूं, गंदा हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? तो सोचता है, बाजू में एक नल है छोटा सा, और नल चालू करता है तो स्लो स्लो पानी आ रहा था, तो वो नल के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे वो नहाने लगा। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा, अरे छी 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 छी, तुम तो कितने गंदे हो। तो उस गंदे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, मैं नल के नीचे बैठा हूं ना, मैं धीरे धीरे शुद्ध हो रहा हूं ना, साफ हो रहा हूं ना, एक दिन मैं साफ हो जाऊंगा ना, थोड़ी देर में।
पर उस नल के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को साफ होने में कुछ समय लगता है। परंतु भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरी शरण में आ जाता है वो तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अपि चेत स दुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके बाद का श्लोक है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। न मे भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए यानी है, समझो वो पापी है, परंतु वो कुछ उसको प्रोसेस है, धीरे धीरे वो शुद्ध होकर के भगवान के पास जाता है। शायद समझो हमने इस जन्म में भक्ति शुरू कर दी, तो हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो सके, क्योंकि हमें जो भगवान को प्राप्त करने के लिए 100 मार्क्स चाहिए, तो 100 मार्क्स इस जन्म में नहीं मिले और हमें सिर्फ 10 मार्क मिले, तो अभी हमें 90 मार्क्स की जरूरत है। तो दूसरे जन्म में 11वें मार्क्स से हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। नेहा अभिक्रमनाशो प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पपि धर्मस्य त्रायते महतो भया, गीता 2:40 कि इस भक्ति का कार्य जो शुरू करता है वो कभी खत्म नहीं होता। यानी इस जन्म में आपने 10% भक्ति की, दूसरे जन्म में आपकी 11वें% से भक्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए उस पापी का जो डॉन है उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो सही जगह पर आ गया है, कृष्ण की भक्ति करने आया। हाँ, अगर कोई गलत जगह पहुंचता है या किसी अन्य की शरण लेता है तो डाउट है, पर कृष्ण की शरण में आने वाले के लिए कोई डाउट नहीं। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।